साथियों, सबसे पहले सर्वप्रथम करुणा के सागर तथागत गौतम बुद्ध और परम पूज्य बाबा साहब, जो दुखियों के देवता, नारी के मुक्तिदाता, नारी को सम्मान और भारत को संविधान देने वाले हमारे भारत रत्न बाबा साहब, जो हमारे भारत की शान है और हमारे दलितों की भी शान है, उन्हें मैं कोटि कोटि नमन करती हूँ। साथियों, आज हमारे बीच मंच पर उपस्थित हमारे सभी अतिथिगण और समता सैनिक दल के सभी राष्ट्र पदाधिकारी और अधिकारियों को और दूर दराज से आए हमारे भाई और बहनों, माँ समान पिता समान छोटे बड़े सभी साथियों के लिए जय भीम नमो बुद्धाय। साथियों, समता सैनिक दल उस महामानव का एक पवित्र विचार है जिसने स्वतंत्र भारत का संविधान लिखकर एक ऐसा महान कार्य किया जिनके लिए भारत की जनता उन्हें सदा नमन करती है। साथियों, आज बाबा साहब का बनाया है संगठन समता सैनिक दल, आज उनका 98वां स्थापना दिवस है और उसी मौके पर हमारे भाई आज इकट्ठा हुए हैं। साथियों, बाबा साहब ने सबसे पहले समता सैनिक दल में महिलाओं को जोड़ा और उनकी बदौलत महिलाओं को बराबर का अधिकार मिला। आज सबसे महिलाओं को बराबर का अधिकार मिला, उन्हीं की वजह से आज महिलाएं कहां से कहां पहुंची, प्रधानमंत्री बनी, मुख्यमंत्री बनी, पुलिस बनी, डॉक्टर बनी और चांद तक पहुंची महिलाएं। साथियों, बाबा साहब ने हम दलितों को हक और हमें इस देश में सम्मानित नागरिक बनाने के लिए उन्होंने अपने पत्नी, बच्चे, अपना पूरा जीवन हम लोगों के लिए कुर्बान कर दिया। जिस ब्राह्मणवाद को बाबा साहब ने दलितों का दुश्मन बताया, आज उसी के अंधविश्वास में आकर हमारा दलित समाज लुट पिट रहा है। टीवी, मीडिया और नाटकों के झूठे देवी देवता के अंधविश्वास में फंसता जा रहा है। हमारी बहनें 9-9 दिन देवी देवताओं के लिए व्रत रखती हैं और हमारे भाई काबा लाने के लिए कोसों दूर पैदल कई दिन चलते हैं। इसलिए साथियों, अंधविश्वास से दूर रहें, इससे हम लोगों का कुछ भला नहीं होगा। क्योंकि मंदिर एक ऐसी जगह है जहाँ मूर्ख आदमी भी जाए, विद्वान आदमी भी जाए और मूर्ख बन जाए, और विद्यालय एक ऐसी जगह है जहाँ मूर्ख आदमी जाए और विद्वान बन जाए। इसलिए साथियों, काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए और हर कदम चलो ऐसा कि निशान बन जाए। जिंदगी तो हर कोई काट लेता है दोस्तों, जिंदगी ऐसी जियो कि मिसाल बन जाए। साथियों, हमारे देश को आज़ाद हुए 75 साल हो गए, लेकिन इन 75 साल की आज़ादी में क्या हम लोगों पर हो रहे अत्याचार क्या कम हुए? जितने अत्याचार अब और इस समय हो रहे हैं उतने तो आज़ादी से पहले भी नहीं थे। आज खुलेआम हमारी बहन बेटियों के साथ बलात्कार हो रहे हैं, हमारे भाइयों को सरेआम चौड़ाई पे पीटा जाता है। क्या ऐसी जिंदगी आप जीना चाहोगे साथियों? अगर आप इज्जत और सम्मान की जिंदगी जीना चाहते हो तो बाबा साहब के सपनों को साकार करो और समता सैनिक दल को मजबूत बनाओ और घर घर से एक नौजवान भाई या बहन समाज की रक्षा के लिए समता सैनिक दल में जोड़ दिया जाए तो फिर किसी के माई की लाल की हिम्मत नहीं जो हमारी बहन बेटियों और हमारी घरों की तरफ नजर उठाकर देख सके। साथियों, हमारे देश में 33 करोड़ देवी देवता हैं और अल्लाह है, गॉड है, और फिर हमारे देश की बेटी घर से अकेली नहीं निकल सकती, क्योंकि हर गली हर चौराहे पर बेटियां लाचार हैं। बेटियां पढ़ तो रही हैं, आगे भी बढ़ रही हैं, लेकिन बेटियों को हैवानों से बचाएगा कौन? इसलिए साथियों, एक कहावत है, हम चाहें तो जुल्मों की पहचान मिटाकर रख दें, हम चाहें तो जुल्मों की पहचान मिटाकर रख दें, हम चाहें तो कोहराम मचा कर रख दें। अभी हम सूखे पत्तों की तरह अलग अलग धर्मों में, अंधविश्वासों में फंसे हुए हैं, जिनसे निकलकर एक हो जाएं तो दुनिया हिला कर रख दें। इसलिए साथियों, समता सैनिक दल एक हमारा सुरक्षा कवच है समाज के लिए और खुद के लिए। इसलिए इस सुरक्षा कवच को, समाज को, समता सैनिक दल को मजबूत बनाने के लिए हर घर से एक नौजवान और भाई या बहन समाज की रक्षा के लिए संगठन में जोड़ना चाहिए। इसलिए साथियों, मैं अपनी बातों को यहीं विराम देती हूँ। जय हिंद, जय भारत, नमो बुद्धाय।